एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो बाइडेन ने नाटो चीफ से बातचीत की है। जेंस स्टोल्टनबर्ग से बातचीत हुई है। पोलैंड में रूसी मिसाइल गिरने पर यह बात हुई है। तो पहले पोलैंड के राष्ट्रपति ने जो बाइडेन को ब्रीफ किया कि अब आगे क्या करना है और क्या हुआ है। अब इसके बाद जो बाइडेन ने जेंस स्टोल्टनबर्ग नाटो चीफ से इस पूरे हमले के बाद बात की है। आगे की रणनीति पर दोनों में चर्चा हुई है। तो क्या जिस दुनिया में तबाही की आशंका थी, क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर को लेकर, क्या न्यूक्लियर वॉर को लेकर जो पूरी दुनिया खौफजदा थी, क्या वो अब सच साबित होने वाला है? क्योंकि नाटो फोर्सेस ने पहले ही क्लियर कर दिया था यूक्रेन वॉर को लेकर, और यही वजह है कि अब तक जो नाटो कंट्रीज है वो डिफेंसिव मोड में थे, और साथ ही साथ जो खुद को डिफेंड करने के हथियार हैं वो सप्लाई जरूर किए जा रहे थे यूक्रेन को। लेकिन अब क्या कंप्लीटली ऑफेंसिव मोड पर नाटो आता हुआ नजर आएगा? क्या स्ट्रेटेजी में बदलाव आएगा? ये 10 तस्वीरें इस वक्त की जो खौफनाक परिस्थिति बन रही है उसको आपको समझाने के लिए काफी है। रूस की अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। तरफ से बड़ा मिसाइल हमला बोला गया। यूक्रेन के 12 शहरों में एक साथ 100 मिसाइल से हमला बोला गया है, और इसके बाद यूक्रेन में भारी तबाही देखी गई है। कई इमारतों को इस हमले में काफी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन में हाई अलर्ट पर डाल दिया गया पूरे यूक्रेन कंट्री को। पूरे यूक्रेन में वॉर सायरन साफ सुनाई दे रहे हैं। पोलैंड में 2 मिसाइलें गिरी, यही अब सबसे ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि यूक्रेन पर हमला तो हो रहा था, लेकिन नई बात यह है, बड़ी बात यह है, परेशान करने वाली बात यह है कि एक साथ अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक को अंजाम दिया गया यूक्रेन में। और ना सिर्फ यूक्रेन, लेकिन अब इससे आगे बढ़कर नाटो कंट्री में भी जाकर ये देखिए मिसाइल का वो आपको वो पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं जो तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। पोलैंड में 2 मिसाइलें गिरी है और इससे भारी नुकसान हुआ है, ये पता चला है। पोलैंड में हमले से भारी तबाही, ये देखिए आसमान में आपको उठता हुआ काला धुआं नजर आ रहा है। ये अलग अलग वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं। और अब मिसाइल हमले की जो जांच है वो शुरू कर दी गई है। इसके बाद तुरंत ही नाटो की जो आपात बैठक है वो भी कॉल की गई, और साथ ही बाइडेन ने पूरा अपडेट लिया है पोलैंड के राष्ट्रपति से। नाटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग को ब्रीफ किया गया है। अब आगे की जो स्ट्रेटेजी है वो क्या होगी, इस पर चर्चा हुई है। और वहीं देखिए बड़ी खबर ये भी आपको बता दें, पोलैंड पर हमले को लेकर नाटो की अहम बैठक। पोलैंड ने नाटो की बैठक बुलाने की मांग की थी। बाली में G20 की बैठक के बीच नाटो की तरफ से आपात बैठक बुलाई गई है। तो एक तरफ देखिए G20 में जो शीर्ष नेता हैं वो बिजी हैं, वहीं दूसरी तरफ जब यहां पर जो टॉप लीडर्स बिजी थे उसी दौरान ये बड़ा हमला बुलाया गया। तो अचानक ही G20 समिट के बीच में बड़ी क्राइसिस अब नाटो के सामने उठ खड़ी हुई है। जो बाइडेन जो कि खुद G20 में पहुंचे हुए हैं, अब ऐसे में ना सिर्फ G20 में जो सेशंस है वहां पर अपनी मौजूदगी, बल्कि अब एक बड़ा फोकस इस दौरान जो बाइडेन का भी, क्योंकि खुद जो बाइडेन ने पूरा ब्रीफ लिया है। पोलैंड पर हमले के बाद नाटो की जो बैठक है वो कॉल की गई है। पोलैंड ने नाटो की बैठक बुलाने की मांग की थी। बाली में G20 की बैठक के बीच नाटो ने आपात बैठक बुलाई है। तो कैसे G20 जहां पर दुनिया की जो 20 सबसे बड़ी इकॉनमीज है इसके टॉप लीडर्स मौजूद है, अब पूरी तरह से जो फोकस है वो एक बार फिर से रूस यूक्रेन वॉर पर शिफ्ट हो गया है। और हालांकि रूस यूक्रेन वॉर को लेकर चिंता तो जाहिर की गई थी। G20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी को हमने सुना, जब फूड एंड एनर्जी का जो फर्स्ट सेशन था उसमें उनकी तरफ से इस बात को रखा गया था कि तुरंत युद्ध खत्म होना चाहिए, और ये कितना ज्यादा परेशान करने वाला है और कितना ज्यादा इससे दुनिया को नुकसान हो रहा है। लेकिन अब जब यह हमला हो गया है, इसके बाद नाटो कंट्रीज का पूरी तरह से फोकस अब G20 से रूस यूक्रेन वॉर पर शिफ्ट होता नजर आ रहा है। आगे की स्ट्रेटेजी पर क्या होगा इसको डिसाइड करने पर फोकस शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।